हेलो बच्चों, क्वेश्चन में दिया गया है एक्सप्लेन द नेसेसरी फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कॉलर्ड्स। लायोफिलिक और लायोफोबिक कॉलर्ड्स के स्टेबिलिटी के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वो कि कौन से फैक्टर्स है। तो हमें ये कहाँ से पता चलेगा? अगर हम बात करेंगे द प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड द सॉल्वेशन, तो इसी से हमें पता चल पाएगा कि कौन लायोफोबिक स्टेबल है या फिर लायोफिलिक अलर्ट्स स्टेबल है। तो हम जो कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं कि कंसेप्ट ओवर हियर विल बी प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड सॉल्वेशन इफेक्ट। तो अगर हम देखेंगे लायोफिलिक कॉलर्ट्स के लिए और सॉल्व्स के लिए टू फैक्टर्स है जो कि स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो एक है प्रेजेंस ऑफ चार्ज, उसमें जो चार्ज प्रेजेंस होते हैं, एंड लायोफिलिक का मतलब हम क्या समझते हैं? लायोफिलिक का मतलब लिक्विड लविंग, ताकि देर इज अ सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स। अगर हम देखेंगे लायोफोबिक कलर्स के लिए, लायोफोबिक कलर्स, उसमें क्या होता है? ओनली देर इज द प्रेजेंस ऑफ चार्ज बट देर इज तो नो सॉल्वेशन इफेक्ट। कोई भी सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि लायोफोबिक का मतलब क्या है? लिक्विड हीटिंग। अगर लायोफोबिक कलर्ड में वो चार्ज और सॉल्वेशन इफेक्ट को हम हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा? देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन बन जाएगा, जो कि उसको अनस्टेबल कर देगा। इसीलिए उसके स्टेबिलिटी के लिए हमें चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए, उसके साथ उसका सॉल्वेशन इफेक्ट भी होना चाहिए। बट इन द केस ऑफ लायोफोबिक, इसलिए अगर हम कंपेयर करेंगे लायोफिलिक और लायोफोबिक कॉलर्ड के बीच में, तो लायोफिलिक कॉलर्ड विल बी मोर स्टेबल, इज मोर स्टेबल देन लायोफोबिक कॉलर्ड्स। I hope you understood this concept. All the best.